अस्सलामुअलैकुम, ज़ैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। आज की वीडियो सैमसंग के एक मोबाइल J110H यानी कि जिसे J1S भी कहा जाता है उस पर है। उसके हम बोर्ड के बारे में आपको गाइड करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखें एंड तक, ताकि जो कुछ वीडियो में बताया जाए, जो समझाया जाए, वो समझ आ सके और आपको भी लगे कि हमने आपका टाइम ज़ाया नहीं किया और हमें भी लगे कि वीडियो में हमने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं कि जिनका शायद आपको पहले इल्म ना हो, तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। तो मैं शुरू किया देता हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे पास बोर्ड है। ये जो मोबाइल का मॉडल यहाँ पर आप देख सकते हैं SM J110H। और अभी मैं इसका ये जो कवर है ये उतार कर साइड पर रख देता हूँ और ये बोर्ड है। तो इंशाअल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस बोर्ड के बारे में, इसके सर्किट के बारे में और जो इसमें जिस तरह से कंपोनेंट्स IC यूज़ हुए हैं उनके बारे में आपको गाइड कर सकूं। तो मेरे साथ रहें और मैं स्टार्ट करता हूं। तो मैं शुरू किए देता हूं। ये चार्जिंग बेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। चार्जिंग बेस बोर्ड की ऐसी वीडियो बनाने का मतलब ये होता है कि मोबाइल रिपेयरिंग में ये चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल होती हैं कि आपको ये मालूम हो कि मोबाइल के कौन से हिस्से पर, कौन सी जगह पर कौन सा IC लगा हुआ है और उसका क्या काम है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बोर्ड के जो IC और जो सर्किट है इसके बारे में आपको समझा सकूँ कि आपको अगर J110H मोबाइल रिपेयर करना पड़े तो आपको, अगर आपने ये वीडियो देखी हो तो आपको पहले से ही मालूम होगा कि लाइट IC या वाईफाई IC, ब्लूटूथ वगैरह कहाँ कहाँ हैं। तो मैं आपको तमाम चीज़ें वन बाय वन करके तफसील से बताने की कोशिश करूँगा। बस आपने करना यह है कि वीडियो को गौर से देखना है और चीज़ों को मिस नहीं करना, मुकम्मल तवज्जो के साथ देखना है। लाजमी नहीं कि आप वीडियो को काम के दौरान देखें। आप काम से फ़ारिग होकर जब आप बिल्कुल फ्री फील करें तो आप तसल्ली से वीडियो को मुकम्मल देख सकें। यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ कि ये जो चार्जिंग बेस है, चार्जिंग का जो सिस्टम होता है वो ये IC आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। ये कंपोनेंट्स जो हैं ये चार्जिंग IC सिस्टम है चार्जिंग का। और ये जो दो कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर की छोटी छोटी जो रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, ये डेटा प्लस माइनस की हैं, USB की, जिनका ताल्लुक जो है वो यहाँ बेस के साथ से है। तो जब आपको पता होगा कि जैसा कि अगर आपने हमारे चैनल पर पिछली वीडियो जो हैं वो रिपेयरिंग की देखी होंगी, तो जिसमें हमने तफसीलन USB के डेटा प्लस माइनस पॉइंट्स के बारे में बात की है। अगर आपको ना समझ आए तो आप चैनल में वो हमारी वीडियो देखें, उसमें बेस के मुतालिक बहुत तफसीलन बात की गई है। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं ये USB डेटा प्लस और माइनस के हैं और ये जो इतना सारा सर्किट है ये यहाँ तक जो ये कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं ये चार्जिंग के हैं। इससे आगे ये जो IC आप देख रहे हैं ये IC जो है इसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, लेकिन सिंपल सा मैं इसको, यानी कि आप ऐसा समझें कि ये जो IC है ये मोबाइल की पावर सप्लाई है। यहाँ से आप देखें ये जो बड़े बड़े पार्ट्स नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ से तमाम मोबाइल के जितने भी हिस्से हैं सब के लिए जो करंट होता है बैटरी का उसकी सप्लाई की जाती है। यानी कि मुख्तलिफ हिस्से इस तरह से होते हैं, जैसा कि ये सिग्नल सेक्शन है, ये यहाँ से ये जो आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स बना हुआ है ये सिग्नल सेक्शन है। तो बताने का मकसद ये है कि यहाँ से ये जो सप्लाई का IC है, बाज़ दफ़ा इसको बैटरी IC और पावर IC कुछ भी कह देते हैं, लेकिन असल काम इसका जो है वो ये है कि इस IC में से करंट को मोबाइल के बोर्ड के लिए तकसीम किया जाता है। तो जिस तरह से ये IC सिग्नल का है तो यहाँ से करंट जो है इन पार्ट्स के ज़रिए यहाँ तक पहुँचता है। यानी कि अलग-अलग सेक्शन जिस तरह से होते हैं तो उनके लिए अलग-अलग करंट की लाइन होती है और यहाँ से उसको तकसीम किया जाता है। तो इसके आगे अभी जो ये सिग्नल की मैंने बात की है, तो अब यहाँ से आगे ये आप सिग्नल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और मज़ीद गाइड कर दूँ। ये जो बड़ा IC आप देख रहे हैं ये, और इसके साथ ये एंटीना स्विच और यहाँ से ये लाइन गई एंटीना के लिए। तो
ये आईसी जो है ये 2G के लिए इस्तेमाल होता है, 2G सर्विस के लिए ये बड़ा आईसी इस्तेमाल होता है, जबकि 3G और 4G के लिए ये छोटे आईसी इस्तेमाल होते हैं। और ये जो आईसी आप देख रहे हैं ये सब के लिए काम करता है, यानी कि इसका ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट सीपीयू से है। और ये आईसी जो है ये तमाम के जितने भी 2G 3G बैंड होते हैं 4G सब के साथ में काम करता है। इससे आगे ये जो एक अलग बॉक्स बना हुआ है छोटा सा, इसमें आप देखें कि ब्लूटूथ आईसी लगा हुआ है। ये मोबाइल का ब्लूटूथ आईसी सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है। अगर ब्लूटूथ ऑन ना हो रहा हो या उसमें कुछ मसला हो, कनेक्टिंग ना करता हो, तो आप इसका यहाँ से आईसी जो है इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इससे अगला जो बॉक्स है इसमें वाईफाई का आईसी लगा हुआ है, यानी कि जब आप चीज़ों को दूसरे मोबाइल से शेयर करते हैं, शेयर इट वगैरह के ज़रिए, तो ये आईसी काम करता है। अगर इसमें कनेक्टिंग का मसला हो या सेटिंग में से जिस तरह से ऑन किया जाता है, तो अगर वहाँ पर कोई मसला शो करे, अमूमन मैं एक बात आपको बता दूं, अमूमन होता ऐसा है कि इन चीज़ों का मसला ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में नहीं आता, ये चीज़ें हार्डवेयर के साथ काम करती हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर का मसला जो है वो ना होने के बराबर होता है। तो ये वाईफाई हॉटस्पॉट आईसी है। और यहाँ से ये जो आप देख सकते हैं चंद कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और ऊपर ये एक पॉइंट एंटीना के लिए दिया गया है। तो ये मोबाइल का वाईफाई एंटीना यहाँ पर लगा होता है और ये उसका आईसी है। तो अब मैं आ जाता हूँ दूसरी साइड पर, क्योंकि हमने बात जो है वो चार्जिंग बेस से शुरू की थी। ये बैटरी टर्मिनल आप देख रहे हैं। तो बैटरी टर्मिनल में J110H में जो बाहर का पॉइंट है ये वाला, ये जो पॉइंट है ये प्लस का है, पॉजिटिव बैटरी का, और ये जो है ये ग्राउंड है माइनस। और बीच का जो पॉइंट है सेंटर वाला, इसको BSI कहते हैं। BSI जो होता है पॉइंट, वो बैटरी चार्जिंग के लिए और बैटरी की कैपेसिटी के लिए इस्तेमाल होता है। अगर सेंटर वाला पॉइंट जो है वो कनेक्ट ना हो तो मोबाइल चार्जिंग नहीं करेगा और बैटरी का एरर देगा, यानी कि जिस तरह से अमूमन एरर आ जाता है सैमसंग में कि यूज़ ओरिजिनल बैटरी वगैरह वगैरह। इसके साथ ये जो आईसी आगे ये लगा हुआ है, ये जो मोबाइल के बटन होते हैं, बैक बटन और ऑप्शन बटन, यानी कि जो टच पे बैक बटन वगैरह होते हैं, ये आईसी उनके लिए इस्तेमाल होता है। जबकि ये जो इससे ऊपर वाला ये आईसी है, ये एलसीडी यानी कि स्क्रीन की लाइट के लिए इस्तेमाल होता है। मोबाइल के डिस्प्ले के लिए जो लाइट होती है, ये आईसी उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर डिस्प्ले लाइट में मसला हो तो आप उसकी तसल्ली के लिए दूसरा चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए लगाते हैं। अगर दूसरे में भी सेम मसला हो, लाइट ना आए, तो आप ये आईसी रिप्लेस करके चेक कर सकते हैं। इसमें ख़ास बात यह है कि इस वीडियो को बनाने की ख़ास बात यह है कि मैं साथ में आपको बताता चलूँ, ये जो आप ये एक बड़ा सा आप यहाँ पर ये कैपेसिटर टाइप चीज़ लगी हुई है, लेकिन ये कैपेसिटर नहीं है, ये कॉइल की एक किस्म है, यानी कि ये डायरेक्ट होता है ये। तो जहाँ पर भी ये पार्ट्स आपको नज़र आए, आप वहाँ पर करंट चेक कर सकते हैं। करंट इनके ज़रिए आईसी और आईसी में से इन्हीं के ज़रिए आगे फिल्टर करके दिया जाता है। तो ये मोबाइल का सीपीयू, ये eMMC मेमोरी चिप, और ये मोबाइल का सीपीयू है। और यहाँ से ये आप 3 कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये रिंगर के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं इनका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो ये रिंगर के जो 2 पॉइंट हैं, ओपन आवाज़ के लिए, सॉन्ग वगैरह के लिए जो आवाज़, रिंगटोन वगैरह के लिए जो आवाज़ आती है। तो ये जो 3 पार्ट्स आप देख रहे हैं, कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ये जो हैं इनका ताल्लुक डायरेक्ट इन 2 पॉइंटों से है, यानी कि ये रिंगर के पॉइंट हैं। और इससे आगे ये आप जो कंपोनेंट्स ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मेमोरी कार्ड के हैं। ये जो कंपोनेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेमोरी कार्ड के लिए हैं। जबकि ये जो यहाँ से यहाँ तक कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं ये सिम 1 और सिम 2 के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये यहाँ से ये जो कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं ये सिम 1 और सिम 2 के हैं। जबकि
हम आ जाते हैं पावर बटन की तरफ। ये है मोबाइल का पावर बटन, ऑन ऑफ बटन, जिससे मोबाइल को ऑन या ऑफ किया जा सकता है। तो ये बटन जो है, इसका एक पॉइंट जो है वो ग्राउंड होता है। पीछे से मैं आपको इस तरह से बोर्ड जो है उठाकर चेक करवा देता हूँ कि ये जो एक पॉइंट जो है वो ग्राउंड होता है, और दूसरा पॉइंट जो है जिसकी लाइन और ये पार्ट्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, इनका ताल्लुक डायरेक्ट इस आईसी से होता है। यहाँ से इस बटन का ताल्लुक इस आईसी से होता है, यानी कि अगर आप ये सप्लाई का जो आईसी है इसको उतार देंगे तो मोबाइल जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पोजीशन में चला जाएगा और एक पॉइंट भी नहीं लेगा बटन दबाने से। यानी कि बटन का फंक्शन जो है वो इस आईसी में से है, और यहाँ से जब हम बटन को प्रेस करते हैं तो ये आईसी जो है मोबाइल को यानी कि स्टार्ट करता है। अब हम आ जाते हैं एलसीडी के कनेक्टर पर, जहाँ पर ये यूनिट का जैक लगता है, सैमसंग J110H। तो ये जो पार्ट्स आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये पार्ट्स जो हैं ये एलसीडी डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर एलसीडी लाइट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर से ये जो छोटा सा आईसी लगा हुआ है इसको चेक कर सकते हैं। जबकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि एलसीडी लाइट के लिए ये आईसी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ से होता हुआ करंट जो है वो आगे जाता है एलसीडी के लिए। और ये कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं, ये जो कैमरे के साथ लगे हुए हैं दोस्तों, ये कैमरे के कंपोनेंट्स नहीं हैं, बल्कि ये हैंड फ्री के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो काफ़ी सारी रेजिस्टेंस हैं, कैपेसिटर वगैरह ये लगे हुए हैं, ये हैंड फ्री के लिए इस्तेमाल होते हैं। जबकि ये जो यहाँ से और यहाँ तक जो ये कंपोनेंट्स हैं ये कैमरे के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो ये आप देख सकते हैं लाइन में कई पार्ट्स लगे हुए हैं। ये जो कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं ये कई जो एक लाइन में लगे हुए हैं, ये एयर स्पीकर के लिए काम करते हैं। अब मैं आपको ये जो एयर स्पीकर की फिटिंग है, ये आप एयर स्पीकर यहाँ पर देख सकते हैं। एयर स्पीकर, इसको मैं उतार कर साइड पर रख देता हूँ और बोर्ड को मैं इस तरह से दूसरी पोजीशन में रख देता हूँ। ये जो दो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जो दो पॉइंट्स हैं ये एयर स्पीकर के हैं। जबकि ये कॉल सेंसर आप देख सकते हैं, कॉल सेंसर जिससे जब आप कॉल करते हैं और मोबाइल को कान के करीब लेकर जाते हैं तो खुद ब खुद एलसीडी स्क्रीन की लाइट जो है वो बंद हो जाती है। तो ये वो कॉल सेंसर है। अगर इस तरह का मसला हो तो आप ये सेंसर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये मोबाइल में क्रिस्टल माइक लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं क्रिस्टल माइक लगा हुआ है फ़ोन में। तो अगर आपकी आवाज़ आगे ना जाए, यानी कि आपके फ़ोन से आवाज़ आगे ना जा रही हो, तो उसके लिए ये जो माइक है इसको रिप्लेस करेंगे। और ये होम बटन, ये होम की है। अब एक चीज़ रह गई है जो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। ये जो दो पॉइंट आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स ये वाइब्रेटर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो दो पॉइंट्स हैं ये वाइब्रेटर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो मोबाइल में ख़ास चीज़ें, जो ख़ास पार्ट्स हैं, मैंने सबका यानी कि आपको बताया। ये जो यहाँ पर चार्जिंग बेस के साथ ये कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ये माइक के लिए काम करते हैं। अगर माइक रिप्लेस करने से काम ना करे तो आप यहाँ पर ये पार्ट्स चेक कर सकते हैं। जबकि एक दफ़ा से तमाम चीज़ें मैं आपको मुख्तसर सा दोबारा बता देता हूँ। चार्जिंग बेस, चार्जिंग सर्किट, यहाँ से यहाँ तक चार्जिंग सर्किट, पावर सप्लाई का आईसी, और बैक की और ऑप्शन की के लिए ये आईसी, एलसीडी लाइट के लिए ये आईसी, मोबाइल का सीपीयू, ईएमएमसी, और ये जो दायरा बना हुआ है इसमें सिग्नल सेक्शन, यहाँ से आगे ये दूसरा ब्लूटूथ आईसी, और यहाँ से ये आगे ये वाईफाई हॉटस्पॉट का आईसी, पावर बटन, रिंगर के पॉइंट्स जिनका कनेक्शन यहाँ से है, और सिम 1, 2 जिनके पार्ट्स यहाँ पर लगे हुए हैं एक लाइन में, मेमोरी कार्ड, टी फ्लैश भी कहते हैं, एमएमसी भी कहते हैं। तो इसके लिए
ये पार्ट्स लगे हुए हैं। अगर काम ना करे तो आप यहाँ से 1 बाय 1 करके पॉइंट्स चेक कर सकते हैं। और ये पार्ट्स जो हैं कंपोनेंट्स, ये वाले, ये हैंड फ्री के लिए, ये जो आप चंद पार्ट्स लगे हुए हैं ये डिस्प्ले के लिए, और ये जो इसके कनेक्टर के ऊपर लगे हुए हैं ये एयर स्पीकर के लिए, यानी कि फ़ोन जब हम करते हैं तो कान में जो आवाज़ आती है हल्की सी, उसके लिए इस्तेमाल किया जाते हैं। और ये पावर बटन मोबाइल का, जिसका ताल्लुक़ जो है वो यहाँ से होता हुआ यहाँ पावर सप्लाई आईसी में आ जाता है। तो दोस्तों ये तो थी मोबाइल के बोर्ड के बारे में, पीसीबी के बारे में मालूमात कि कौन सा पार्ट्स कहाँ पर लगा हुआ है और किसके लिए काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।